सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं मधु सोनी। आप सबको मेरा आत्मवंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मेडिटेशन सेशन में। धन्यवाद मास्टर्स। तो हमारे अभी भी पितृपक्ष चल रहे हैं और कुछ दिनों में 25 को आई बिलीव हम इसका पितृपक्ष का लास्ट दिन है। तो उससे पहले आज एक और कहानी हम सुनेंगे जो पितृपक्ष से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वही सारी चीजें करें, मगर फिर भी जो पीछे उसका मॉरल है वो हम जाने समझें। तो मैंने एक कहानी पढ़ी जिसमें पितृपक्ष के बारे में कहा गया कि जब अ, महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध के बाद जब सभी को आगे जाना था मृत्यु के बाद, तो कर्ण को स्वर्ग मिला। तो स्वर्ग में जाकर अम, उसको वहां पे पहुंचा तो सभी ने उसकी बहुत आवभगत की, बहुत उसको खूब गहने जवाहरात सब कुछ मिले, फूल बरसाए गए। तो जब उसको भूख लगने लगी, भूख का समय आया, कर्ण को जब भूख लग रही थी तो वो खाना ढूंढ रहा था। तो उसने पूछा मुझे कुछ खाने को चाहिए। तो उसने बोला कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाने को चाहिए। तो जो वहां पे अप्सराएं दासी जो भी थी वहां पे, और जो भी राज मतलब अ, भगवानों के वहां पे जो भी लोग सर्व करते हैं वो आए और आके उन्होंने बहुत सारे थाल लेके आए और सब में सिर्फ सोना ही सोना था। मतलब ज्वेलरी ये वो सब था, और वो लाके उनके सामने रख दिया। तो बोले अरे शायद यहाँ पे ऐसा होता होगा। तो काफी देर तक वेट करते रहे, लेकिन फिर भी वो वही चीज लाके दे, जितने बार मांगे वो वही लाके दे रहे थे। तो उन्होंने सबने पूछा, सॉरी कर्ण ने पूछा सबसे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दीजिए, मुझे ये सब नहीं खाना है। तब फिर उनको कुछ देर के बाद अ, आए और उन्होंने बताया, देव जो गण थे, कि आपने जब अपने अ, दान की बात आती थी तो आप बहुत बड़े दानवीर हैं, दानवीर कर्ण के नाम से आपको जाना जाता है। आपने बहुतों को बहुत कुछ दिया, भर भर के सोना दिया। लेकिन जब आपके पूर्वजों की बात आई तो आपने अपने पूर्वजों के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं भेजा, कुछ नहीं खाना का तर्पण किया। तो इसलिए जो आपने दान दिया आपको वही मिल रहा है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही मिलता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे, दूसरों के लिए बुरा कहेंगे तो हमें भी बुराई मिलती है, हमें भी गड्ढा ही हम गड्ढे में ही गिरते हैं। तो इसलिए दूसरों के लिए गड्ढा ना खोदें। देखें कि अपने से पहले दूसरों का भी देखें कि हाँ उनको तकलीफ नहीं हो। अगर आपके घर कोई आता है तो आप जरूर अपनी मेहमान नवाजी करें। उन जैसे हम जब घर में कोई आता है तो हम किस प्रकार आवभगत करते हैं, सबको देते हैं, वैसे ही हर इंसान जहाँ कहीं पे भी जाता हो, उसके चारों तरफ जैसा भी माहौल हो, हमें उस हिसाब से उस चीज को समझ के ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई गरीब है, कोई दुखी है, कोई दीन है, या कोई नीचे तबके का है। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि अरे ये इसको छूना नहीं चाहिए, मगर है तो वो भी इंसान ना, आपका ही गंदगी लेके जा रहा है। उसने क्या बिगाड़ा, उसको तो काम करना है। तो ये सारी चीजें हैं मास्टर जो हमको ध्यान रखनी चाहिए। और हम जितना सीख रहे हैं, ये भी मैंने कई चीज देखी है कई ग्रुप्स में, अपने जगह पे भी, अपने ग्रुप्स में भी, कि कई लोग सीख तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन क्या आप लोग इस चीज को अपने दिलो दिमाग पर उतार रहे हैं? क्या उसको डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं? कि हम जो जो कुछ भी सीख रहे हैं उसे याद रख रहे हैं क्या? कि बस ध्यान किया और चले गए, और जो कुछ भी बताया गया वो हमने नहीं सुना, और हम एक्सक्यूज मी, और फिर से हम उन्हीं रास्तों पे चल रहे हैं जो हम छोड़कर आए थे। तो हमारे सीखने का क्या मतलब रहा? हम वही पुराने जादू टोटका और ये वो सब चीजों पे बात कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी व्यक्ति इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं, जो खराब काम कर रहे हैं, पिछड़ी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर कहा जाता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, वैसा करने से वैसा हो जाता है, तो आप लोग ये सब ना करें। और हम ये सब
जो है उस चीजों से थोड़ा दूर हटे। तो ये आज मैंने इसलिए कहा कि कई बार मैं देख रही हूँ कि लोग उन्हीं पुरानी चीजों पर जा रहे हैं। हमें हमारे पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने इतनी अच्छी बात बताई है, इतने अच्छा ध्यान सिखाया है। और जब उन्होंने भी बताया और मैंने भी जब करना शुरू किया, तो मुझे भी यही रियलाइज हुआ कि हमारा आनापानसति ध्यान सबसे बेस्ट ध्यान है, जिसके साथ आप अपने आप को हील कर सकते हो। हील कौन कौन से लेवल पे, मेंटल, फिजिकल और अपने खुद के, मतलब हर तरह का, सोल तक आप अपना हील कर सकते हो। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि कैसा ध्यान जो आपको हर हर मर्ज की दवा है, ऐसा बोलना चाहिए। बहुत ही सुंदर है ये बात। और इस चीज को आप लोग बैठा ले, 10 जगह भागना दौड़ना, उसने ये कहा, उसने वो बताया, मुझे वो क्लास अटेंड करनी है, करिए आप लोग, जरूर करिए, जो मन करता है आप लोग जरूर करिए। लेकिन 10 जगह जब हम पाँव यहाँ वहां डालेंगे, तो होता ये है कि हम कहीं के नहीं रह जाते, हमें समझ में नहीं आता हमें चाहिए क्या। तो आप एक चीज को रख के आप आगे बढ़े। कुछ चीजें पसंद हो तो आप उसको आगे जरूर फॉलो करें। सुने जरूर, जहाँ बुक स्वाध्याय होते हैं, जहाँ पे बुक्स के बारे में बताया जाता है, हमें समय नहीं मिलता तो हम वो सुन सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो पीएमसी में है, और आप सब लोग पीएमसी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पीएसएसएम को भी फॉलो कर सकते हैं, pssm.org करके। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग घर बैठे कर सकते हैं। जब आप लोग काम कर रहे होते हैं, तो काम के समय हमें काम ही करना है, ये भी है। कई बार हम बर्तन धो रहे होते हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं, तब हमको लगता है, या कोई भी व्यक्ति अगर अपना ऑफिस का काम कर रहा होता है, तो डेफिनेटली वो उस बात पे ध्यान नहीं दे पाएगा। मगर अपने कुछ ऐसा फ्री काम है, फ्री समय है, तो आप लोग जरूर कम से कम आधा घंटा उसको दीजिए, सुनिए। ध्यान के लिए अपना समय दीजिए, सेवा कार्य के लिए अपना समय दीजिए। जब हम सेवा कार्य करते हैं, तो सेवा कार्य क्या होता है, बार बार मैंने गीता, मैं एक मिनट दिखाती हूँ आप सबको। ये ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी की ये किताब है, जो मेरे पास रहती है। अगर आप लोग देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, हाँ। तो ये श्रीमद् भागवत गीता है। ये पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें बहुत सारे श्लोक हैं जो कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को बताए थे महाभारत युद्ध के समय। तो वो सारे श्लोक हैं, और किस प्रकार वो गीता का ज्ञान गया है, तो पितामह ने वो सारी चीजों को, श्लोक को लेके उसको ही समझाया है केवल। और बहुत ही जिसके पास पढ़ने का समय नहीं है भगवत गीता को, जो अलग होती है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है तो पितामह की, और ये आपको बहुत मदद करेगी। जब मैं इसमें से पढ़ रही होती हूँ, तो कुछ चीजें मैं आप लोग को बता रही होती हूँ, तो आप लोग को भी उसका मतलब कैसे बोलते हैं, फल नहीं, फल नहीं बोलूंगी, बट उसका आपको, वो आप श्रवण कर पाते हो, आपका भी भला हो रहा होता है। तो उसमें मैंने यही बात पढ़ी थी कि जब हम अपने लिए काम करते हैं तो हम अपना स्वधर्म करते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों का, तो पर धर्म होता है। मगर इसी पर धर्म में जो धर्म सबका भला करे, सबके लिए अच्छा हो, और जग जग का उद्धार हो, तो ऐसा धर्म जो करता है इंसान, तो वो यज्ञ के समान होता है। और ये यज्ञ जब हम अर्पित करते हैं कम्युनिटी को अपने, तो वो भगवानों को, ईश्वर को, जैसे आप लोग सब उसमें बिलीव करते हैं, सभी में हम भी बिलीव करते हैं। मगर अभी तक हमने यही करते आए हैं कि हम ये जानते हैं कि हम एक परम शक्ति है जिसको हमें, जो हमें चलाती है, परम चेतना है, उसमें हम बिलीव कर रहे हैं। वही सेम चीज जब मैं पीएसएसएम में आई, तब मैंने जाना कि हम खुद के क्रिएटर्स हैं, हम खुद भगवान हैं, हम खुद अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। तो वही बात है, ये ईश्वरीय शक्ति जो है, ये बहुत खुश होती है, ये यूनिवर्स बहुत खुश होता है, ये ब्रह्मांड बहुत खुश होता है कि हमने अपना जीवन जो है, ये हम पर धर्म के कार्यों में लगा रहे हैं, जो अच्छे कार्य हैं उसमें लगा रहे हैं। और ऐसा करने से उसका जो फल होता है वो यज्ञ के समान होता है, और जो उसका फल मिलता है वो प्रसाद के समान होता है। और जब वो इंसान कोई भी कार्य जब करता है, तो वो बहुत अच्छा रहता है, फलीभूत होता है, सब सारे कार्य फलीभूत होते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि आप नर से नारायण तक की जो जर्नी है, वो ध्यान के द्वारा कर सकते हैं, आराम से, बहुत ही आसानी से, अपनी आत्मा के साथ एक होकर, सांसों के साथ एक होकर, अपने आप को पूरी तरह इस परम चेतना में विलीन कर ले, अपने आप को एक बना ले। और ये सब सांसों के साथ ही हो सकता है।
तो बस यही आज का जो मुझे रियलाइज हुआ, बहुत दिन से मैं चाह रही थी आप सबको बताना। तो आप लोग अपना समय थोड़ा बुक पढ़ने के लिए भी निकालें, आध्यात्मिक किताबें, और साथ ही साथ ध्यान तो आपको रोजाना करना है, उसको छोड़िए ही नहीं। और दूसरी चीज, अपने जो खुद के कार्य हैं, अपने पर्सनल कार्य हैं, घर के कार्य हैं, वो भी करने हैं। उनसे कोई बचा नहीं जा सकता। और मध्य मार्ग में रहकर हम ध्यान के साथ, बाकी सब चीजों के साथ, जो चीजें चल रही है उनको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े। और भी चीजें बतानी है आज, मगर धीरे धीरे करके अब हम ध्यान के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आप सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लें, जैसे हम रोजाना करते हैं। और पानी अगर आपने नहीं पिया है तो थोड़ा पानी पी के बैठे, एक गिलास पानी रख लें अपने पास। आलती पालथी मार के बैठेंगे इस प्रकार से। और अपने, अगर जो भी ध्यानी पालथी मार के जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं सुखासन में, तो आप चेयर, सोफा या बिस्तर उस पे बैठकर पाँव लटका ले जमीन पे और क्रॉस कर ले। नहीं बैठ पाते लटका के तो उठा के भी बैठ सकते हैं। और हाथों को आपस में इस प्रकार जोड़कर, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर, अपने हाथों को बंद कर ले, उंगलियों में फंसा ले, गोदी में रख ले और आंखों को बंद कर ले। चश्मे जिन्होंने पहने हैं चश्मे उतार ले। तो आराम से अब आप निश्चिंत होकर सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। मैं म्यूजिक शेयर कर रही हूँ मास्टर्स, तो आप बताइएगा कि आप लोग को म्यूजिक सुनाई दे रहा है या नहीं। पत्री सर का म्यूजिक है, उनके पीएमसी कन्नड़ा से लिया है मैंने इस बार। थैंक यू मास्टर्स। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर अब ध्यान शुरू करें, पूरी तरह निश्चिंत होकर। अब अपना पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे। अपने मन में चल रहे जो भी विचार हैं, उन सबको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं, रिलीज कर दें। आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या किया है आपने, आपका नाम क्या है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ी देर के लिए ध्यान के समय सिर्फ छोड़ दें, उतनी देर के लिए। अपना पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे। अब शुरू के कुछ समय हम अपना ध्यान शरीर की तरफ लेकर अपने शरीर को रिलैक्स करते जाएंगे। अपने सर को रिलैक्स करें सांसों के साथ। ब्रेन का हर भाग, सामने का, दाया और बाया, और सर के पीछे का भाग, ये पूरी तरह रिलैक्स करते जाएं। सांस भेजिए और आराम से सांस छोड़ें। अब अपनी हर सांस को अपने चेहरे पर महसूस करें। चेहरा यानी जिसमें हमारी आंखें हैं, हमारे माथा है, नासिका है, हमारे साइनसेस हैं। चेहरा हमारे कानों से जुड़ा है। आपके गाल, गालों की हड्डियां, आपका जबड़ा, आपकी जीभ, इन सबको सांसों के साथ महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं सांस छोड़ते हुए।
अब पूरा ध्यान अपना अपनी गर्दन पर, जो हमें हमारे सर से और हमारे शरीर से जोड़ती है। सर और धड़ हमारा गले के और गले की हड्डियों के साथ जुड़ा होता है, जिसे हम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, जो हमारे ब्रेन की स्टेम भी कहलाती है। महसूस करें कि हम अपनी हर सांस अपने गर्दन पर भेज रहे हैं, गर्दन के भीतर, गर्दन की गले की मसल्स पे, मांसपेशियों पे। ये सांसें आपकी आवाज के अंदर तक पहुंच रही हैं। महसूस करिए, जहां से हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, आपकी फूड पाइप, खाने की नली, उसमें भी सांसों को भेजें और रिलैक्स करते जाएं। अब हम अपना पूरा ध्यान अपने पीठ पर, हमारे कंधों पर, हाथों पर, हमारी कोहनियाँ, कलाइयाँ, हथेलियाँ और उंगलियों तक लेकर जाएं। अपनी हर सांस को उंगलियों के छोर तक लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएंगे। अब अपनी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान लेकर जाएं। महसूस करें कि आपकी कमर, आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ ये सांसें ले रही है। हर भीतर आती हुई सांस आपकी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग कर रही है, मजबूत बना रही है। सांस लें और महसूस करें आपकी रीढ़ की हड्डी सांस ले रही है। अब अपने छाती और आपके छाती में सुंदर सा हृदय और हमारे फेफड़े, इनमें अपना ध्यान लेकर जाएं। अपनी हर सांस को अपने हृदय में भेजें और महसूस करें कि हम अपने हृदय के चारों भागों में सांसें भेज रहे हैं। और आराम से जब सांस छोड़ें, महसूस करें ये सांस हमारे नासिका से बाहर प्रवेश करती हुई बाहर जा रही है। और हर सांस जब हम ले रहे हैं, ये हार्ट के द्वारा, आर्टरीज के द्वारा हमारे रक्त नलिकाओं में प्रवेश कर रही है ये सुशुद्ध सांसें, और पूरे शरीर में चारों तरफ सर्कुलेट हो रही है। महसूस करें। तो अपनी हर सांस को अपने फेफड़ों में भी महसूस करें। पूरी तरह खुलकर सांस लें। डीप गहराई में सांस लें और अपने फेफड़ों को सांसों से भर लें और धीरे धीरे करके आराम से छोड़ें। ये प्रक्रिया 3 से 4 बार करें अपने लंग्स के लिए।
अब अपने पेट और पेट से जुड़े हुए सभी भागों को महसूस करेंगे। हमारा लिवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, हमारी किडनीज, इनमें भी सांसों को भेजते जाएंगे एक एक करके। मन से सोचना है कि आप अपने ऑर्गन्स में सांसें भेज रहे हैं। अब अपने पेट के अंदर सांसों को भेजें। पेट फुलाकर सांस लें और आराम से छोड़ते हुए पेट को अंदर करें और सांस बाहर छोड़ दें। अब अपने जनेंद्रियों पर ध्यान दें। हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उनमें सांसें भेजते जाएं आराम से और महसूस करें ये स्वस्थ तरीके से कार्य कर रहे हैं। जो भी परेशानी है, इनसे सांसों के द्वारा आप हर परेशानी को रिलीज कर रहे हैं। आपका सोशल, सेंसुअल, सेक्सुअल, हर तरह की जो भी परेशानी है, क्रिएटिव परेशानियां हैं, हर चीज को आप सांसों के द्वारा बाहर रिलीज कर रहे हैं। आराम से सांस लें, नीचे तक ले जाएं और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। हर तकलीफ जो बाहर निकालें, प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएं। अपने शरीर के जिनेंद्रियों से नीचे बॉटम पार्ट्स, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब में अब आसपास के ऑर्गन्स में भी सांसें भी महसूस करें। नीचे तक ये सांसें पहुंच रही है। आपकी टेल बोन तक पहुंच रही है सांसें और आराम से आप सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं। अब हम अपनी सांसों को अपने कमर से नीचे के भागों में सांस भेजेंगे। हमारे हिप्स, हमारे जांघें, घुटने, पिंडलियां और हमारी पाँव के तलवे, पाँव की उंगलियों में, टखनों में, हर जगह आप सांस भेजें एक एक करके। सबसे पहले अपने जांघों से शुरू करें, हिप्स के बाद जांघें, अंदरूनी और बाहरी। आपकी हर मांसपेशी, आपकी हर हड्डियां सांसों के साथ स्वस्थ हो रही है। अस्थि मज्जा तक ये सांसें पहुंच रही है। आपका हर सेल खुशी से फूला समा रहा है, खुश हो रहा है हर सांस के साथ। आपके घुटनों में भी सांसें भेजें और जो भी रेजिस्टेंस है आपके जीवन में, आपने किसी भी प्रकार से कहीं पर भी अगर रेजिस्ट करते हैं किसी भी चीज को, अपने घर परिवार के डिसीजंस मेकिंग में, आप महसूस करें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और उस रेजिस्टेंस को आप रिलीज कर दें सांसों के साथ, जिससे आपको आने वाले समय में घुटनों की तकलीफें कम होंगी। अब अपनी हर सांस को आप अपने पिंडलियों में, मांसपेशियों में, पिंडलियों की हड्डियों में महसूस करें। अपनी टखनों में, आपकी एड़ियाँ, आपके पाँव के तलवे, उंगलियों तक अब महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। अब हम मदर अर्थ में आज अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करेंगे। महसूस करें कि हम सब, हमारे पाँव की उंगलियां जड़ों के रूप में परिवर्तित हो चुकी हैं। मदर अर्थ में हम अपनी उंगलियों के साथ अपने वृक्ष जैसे शरीर को ग्राउंड कर रहे हैं। जो भी ऊर्जा हमारी बैलेंस हो, अनबैलेंस हो, मदर अर्थ हमें पूरी तरह बैलेंस कर रही है। महसूस करें, महसूस करें कि आप एक वृक्ष हैं और आपकी पाँव की उंगलियां जड़ों के रूप में धरती में प्रवेश करती हुई पूरी तरह ग्राउंड हो रही हैं। पकड़ बना चुके हैं हम पृथ्वी माँ के अंदर
मदर अर्थ को प्रणाम करें, उनको धन्यवाद करें आपको बैलेंस करने के लिए हर सांस के साथ। और हर सांस छोड़ते हुए आप रिलीज करते जाएंगे जो भी अनग्राउंडेडनेस है, जो भी तकलीफें हैं, मदर अर्थ सब बैलेंस कर दे रही है। अब पूरी तरह रिलैक्स होकर अब पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे लगाएं। मदर अर्थ को धन्यवाद दें बैलेंस करने के लिए। महसूस करें कि आप सिर्फ सांस ले रहे हैं, पूरा ध्यान भीतर आती हुई सांस पर और बाहर जाती हुई सांस पर। ना कोई सोच, ना कोई विचार, अब और सिर्फ अब सांसों पर ध्यान देना है। ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है।
पूरी तरह रिलैक्स होकर सिर्फ ध्यान सांसों पे लगाए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। जब हम विचार शून्य होते हैं, तब हमारे भीतर ये ब्रह्मांडीय शक्ति प्राण शक्ति के रूप में हमारे सहस्त्रार से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। और जैसे जैसे ये प्रवेश करती है, वैसे वैसे हमारे 72,000 नाड़ी मंडल शुद्ध होते हैं। इनका प्रक्षालन होता है। इनके अंदर जो भी जमा परेशानियां हैं, मैल है, तकलीफें हैं, दर्द, सब कुछ जो जन्मों जन्मों से हमारे भीतर आकर बसा होता है, धीरे धीरे हर तरह के कर्म बंधन से भी मुक्त होने लगते हैं। प्राण शक्ति भीतर आने से हम हर तरह से स्वस्थ होने लगते हैं। इसलिए पूरी तरह विचार शून्य रहे मास्टर्स। अपनी हर सांस को महसूस करें और हर सांस छोड़ते हुए पूरी तरह रिलैक्स होते जाएं। पूरा ध्यान सिर्फ नासिका पर और सांसों पर। कोई सोच नहीं, कोई समझ नहीं। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। अपने अंदर आती हुई इस प्राण शक्ति की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए हम सबका विचार शून्य होना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे कोई भी विचार अगर आ भी जाए, कोई बात नहीं, वापस फिर सांसों पे आ जाए। अवेयर रहे, निद्रा में ना जाए।
अपनी हर सांस के साथ और गहराई में उतरते जाएं। अपनी हर सांस को महसूस करते हुए उसकी गहराई को महसूस करें। ऐसा प्रतीत होता है क्या हमारी सांसें हमें हमारे आत्मा तक लेके जा रही हैं, हमें सुकून शांति का एहसास दिला रही हैं। हमारे अंदर का सारा तनाव कहाँ चला गया पता नहीं। अपनी हर सांस को छोड़ते हुए सब कुछ थोड़ी देर के लिए रिलीज कर दे, भुला दे। थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। अवेयर रहें कि हमें सोना नहीं है, हम सांस ले रहे हैं अपने ध्यान के लिए, ध्यान कर रहे हैं।
अपनी हर सांस को महसूस करते जाएं, एक भी सांस खाली ना जाए। अपनी हर सांस को गहराई तक लेकर महसूस करें। महसूस करें ये सांसें आपकी चेतना का विस्तार कर रही हैं, आपकी चेतना को बढ़ाते हुए आपके ज्ञान को, आपकी मेधा को बढ़ा रही हैं। जब हम आन अपान से ध्यान करना शुरू करते हैं, हम ये समझ जाते हैं कि हमें अपनी सांसों के साथ एक होना है। अपनी सांसों के साथ एक होते हुए हमें आत्मबोध होता है, आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ये हमारी आत्मा जो निरंतर चली आ रही है, हर जन्म में कहीं ना कहीं जो भी ज्ञान प्राप्त हो, तो आपके एस्ट्रल बॉडी में, कॉजल बॉडी में, सुप्रा कॉजल बॉडी में स्टोर रहता है ये ज्ञान। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान की ऊर्जा से हमारे सातों शरीर पर काम होता है, और जब इन सातों शरीर पर काम होता है तो धीरे धीरे हमें हमारा आत्मज्ञान मिलने लगता है। हमारे शरीर में स्पंदन क्रिया होती है, हमारा शरीर गर्म होने लगता है, कई बार हिलता है, ऑसिलेट होता है, गोल घूम जाता है, झटके लगते हैं। मगर ये सब सारी क्रियाएं आपकी 72,000 नाड़ी मंडलों की शुद्धि के कारण हो रहा है, और ये शुद्धि होना बहुत जरूरी है। तभी हम सात्विक मार्ग पर चल पड़ेंगे। सत्य के मार्ग पर चलना ही हमारा सबसे पहला धर्म है। दूसरा धर्म हमारा खुश रहना है। जो भी सिचुएशन आए, हर सिचुएशन में खुश रहें, क्योंकि ये शरीर है जो जीवन और मृत्यु से गुजरता है। आत्मा तो निरंतर चलती रहती है, इसकी कोई मृत्यु नहीं। तो फिर किस बात का दुख और किस बात का पछतावा। लेकिन अपने हर जन्म में हम जो भी कार्य करें, सत्य के मार्ग पर चलकर करें। यही आत्मा का गुण है। आत्मा पूरी तरह अजर, अमर और सत्य की राह पर चलने वाली होती है। और हमारा सत्य यह है कि हम सब मनुष्य होते हुए हम सब आत्मा हैं। हम अपनी इस आध्यात्मिक जीवन को जीते हुए हम मनुष्य के जीवन को जी रहे हैं। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जो भी हम महसूस कर रहे हैं, वो इसी सब आत्मा के साथ कर पा रहे हैं। ऐसा कहना चाहिए कि हम सब आध्यात्मिक चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मगर हम सब इस मनुष्य के शरीर को पाकर इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि हम सब आत्माएं हैं। अपनी सांसों के साथ एक हो जाए, अपनी हर सांस को महसूस करें, और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएंगे और गहराई में उतरते जाएंगे। ऊर्जा को महसूस करेंगे अपने पूरे शरीर में।
अपनी हर सांस को महसूस करते जाएं। पूरी तरह अवेयर रहकर अपनी सांसों पर ध्यान दें। ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ आप और आपकी सांसें। एक भी सांस खाली ना छोड़ें। हर सांस का सदुपयोग करें। आपकी हर सांस में आपकी चेतना बढ़ाने की क्षमता है, आपको हील करने की क्षमता है, आपके आत्मा से आपको जोड़ने की क्षमता है, आत्मा से परमात्मा से मिलने की क्षमता है। अपनी एक भी सांस खाली ना जाने दें। हर सांस का सदुपयोग करें। Three more minutes, masters. धीरे धीरे आप सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। अपने शरीर को महसूस करेंगे। अपने शरीर को महसूस करते हुए अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। अपने रीढ़ की हड्डी, कमर, पीठ को सीधा करते जाएंगे। गर्दन को सीधा करेंगे, सर को सीधा करेंगे। अपने पूरे शरीर को सर से लेकर पांव तक धन्यवाद करते जाएं।
अब हम धीरे धीरे अपने हाथों को आप अनक्लास्प करें। अपने हथेलियों को आपस में आप रब करते जाएं और रब करते हुए अपनी हथेलियों को धीरे धीरे अपने हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलिए और जब भी आप सब रेडी हो धीरे से अपने हथेलियों को अलग करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए बाहर आ जाएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का धन्यवाद। महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वापस फिर से ध्यान के मंच पर, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। तो मास्टर्स, अपने पास अगर आपने पानी रखा है तो आप एक गिलास पानी ले लें अपने हाथों में और हम उसे चार्ज करेंगे। ये मैं जनरल इंटेंशन डालती हूँ रोजाना जब हम ध्यान करके पानी चार्ज करते हैं। आप अपने पर्सनल भी इंटेंशन डाल सकते हैं इस तरह से कि जो आपके जीवन में हो चुके हैं इस तरह से आप डालें कि हो गए और ये आपको आपके पास है ऑलरेडी, आपके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो दोनों हाथों में पानी का जग, वाटर बॉटल या ग्लास जो भी हो आप उसे पकड़ें, उसमें अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन देखेंगे और इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मौजूद हैं। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के छोटे बड़े हर सदस्य में प्यार है, शांति है, अपनापन है, एकता है, सद्भावना है, आत्मसम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। सब एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हुए सबकी उन्नति में सहायक है। मैं और मेरे मित्रगण हम सब स्वस्थ हैं, सुखी हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की उन्नति में सहायक हैं, एक दूसरे को नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं और गाइड भी करते हैं। मैं या हम जहां पर भी कार्य करते हैं हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, हर कार्यों में उन्नति प्राप्त हो रही है, हर कार्यों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है। हर कार्य जो भी हम करते हैं हमें उस कार्य के लिए और भी नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, मार्गदर्शन होता है। हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, कलीग्स, मेंटर्स, गुरुजन हमें हर कोई नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है, हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, गाइड करता है। और इसी प्रकार हम अपने संगी साथियों के साथ, कलीग्स के साथ, गुरुजनों के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जहां पर भी जाते हैं हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है, जो भी हमारे घर में आता है, प्यार, शांति, एकता, सद्भाव और खुशियों को महसूस करता है। सभी मास्टर्स का हम धन्यवाद करेंगे, सभी गुरुजनों का धन्यवाद, परम गुरु मंडली का धन्यवाद, महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का धन्यवाद, आप सब ध्यानी मित्रों का धन्यवाद, हमारे शरीर का धन्यवाद, हमारी आत्मा का धन्यवाद, इस सृष्टि का, इस प्रकृति का धन्यवाद, इस ध्यान का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। सो मास्टर्स, अब आप ये पानी आप शेयर कर सकते हैं अपने घर परिवार के साथ, ग्रहण कर सकते हैं, दे सकते हैं। जब भी आप रेडी हो तो अपने वीडियोस ऑन करके ध्यान से बाहर आ सकते हैं और किसी के अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई शेयरिंग है तो आप उसे
हैंड रेज करते हुए आप मुझे बताएं। जो भी क्वेश्चंस हैं कोशिश करूंगी उनका आंसर्स देने की। प्लीज रेज योर हैंड फॉर क्वेश्चन और आंसर्स, या जो भी एक्सपीरियंसेस हैं अगर आपको कुछ शेयर करने हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। यस सर, विकास जी अनम्यूट करें। नमस्ते मैम। आत्मवंदन सर। सभी मास्टर्स को मेरा नमस्ते। नमस्ते सर। बहुत बढ़िया था आज का दिन। आज क्या हो गया स्टार्ट में, ये जो कपल कपल बोलते हैं ना, हाँ मराठी में हाँ, कपल बोलते हैं, जी जी। यहाँ पे थोड़ा लोड आ गया, ऐसा अच्छा। टाइट। अरे हर दिन होता है ये, मैं पूछना हम्म, चाहता था। उसके बाद में फिर क्राउन चक्कर आ गया, थोड़ी देर के बाद क्राउन चक्कर से ऐसा लग रहा था कुछ गर्म हवा निकलती है बाहर, रिलीज हो रहा है। और फिर हाँ ऐसा कुछ लग रहा था, और बाद में खुजली हो रही थी पूरा सर, इसमें सर में, फिर इधर आँख में, जी ये जी साइड जी। में ऐसा हो रहा था। ये हाँ आज सर। का है। और मेरा फर्स्ट दिन का एक एक्सपीरियंस है। फर्स्ट दिन वहाँ वो टाइम तो मैं पीएसएम में नहीं था, हाँ हाँ हाँ। दूसरा अजय पंजाब में था। तो पहले दिन उन्होंने जैसे बताया तो जाप करते थे हम लोग। तो बैठा, लगता 20 मिनट लगभग बैठा था। उसके बाद में क्या हो गया, मेरा इधर थर्ड आई पे है ना, हम्म, बहुत जोर से लाइट चल रही थी। इतना जोर से मतलब मेरे को, मैं डर गया, मेरे को कुछ मालूम नहीं, मैंने किधर किसी से गाइडेंस वगैरह लिया नहीं था, तो मैं डर के आँख खोल दिया। बोले ये क्या दर्द होने नया लगा। है। हाँ, थोड़ा डर गया, बोला ऐसा कैसे, ऐसे एक आंख से कुछ तो जा रहा है, बाहर जा रहा है, फिर ये आंख से आ रहा है, ऐसे दिख रहा है। तो मैं ऐसा ऐसा देख रहा था इधर इधर। बाद में ऐसा देखा कि एकदम इधर से इतना जोर से, मतलब वो जैसे फिल्मों वगैरह दिखाते हैं, बहुत स्पीड है इसका, जैसे बहुत, मतलब वो जैसे एक जैसे इलेक्ट्रिक मोटर चल रही है, अपने आँख को नहीं दिखता, लेकिन इतना जोर से इधर थर्ड आई पे हो रहा था। तो हम्म। मैंने डर के आँख खोल दिया, और ध्यान में कैसे उतरते कैसे बाहर निकलते वो भी मालूम नहीं था। जी उसके बाद में 1 महीना मुझे जो अपना अर्थ चक्र है वहां पे बहुत दर्द होता था। तो मैंने समझा कि चलो ध्यान कर रहे तो हम लोग बैठने के जैसे जनरली अपन बैठते, तो हम्म। इतना इजी बैठते नहीं ना, हाँ वो हाँ ऐसा हाँ। टाइट बैठता था, तो ऐसा लग रहा था मुझे। लेकिन अभी आप जैसे इधर आया तो पता चल रहा है कि जो एनर्जी रिलीज होती है ये होती है, वो कुछ जी जी। मालूम नहीं था। ये हाँ वही दोस्त धीरे समझते धीरे, हैं। करेक्ट, धीरे हाँ धीरे पता थोड़ा चलता थोड़ा। है। तो हाँ सर, बोलिए बोलिए सर। हो गया सर। हाँ सर, हाँ मैडम। हम्म। तो ये बेसिकली आनापानसती ध्यान जो मैं आपको बता रही हूँ सभी को, हम जब ये करना शुरू करते हैं तो हमारे जितने भी अलाइनमेंट, जो भी हम अगर अलाइन नहीं है तो धीरे धीरे हम अलाइन होने लगते हैं हर तरह से। हमारे चक्रास भी अलाइन होने लगते हैं। हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। ध्यान, आप उतना ध्यान मत दीजिए उस पे। मगर ये है कि जो आपने बताया खुजली हो रही है, ये सब क्लीनिंग हो रही है। आपके एथरिक पैचेस जो हैं वो क्लीन हो रहे हैं। 72,000 जो नाड़ी मंडल है वो क्लीन हो रही है। इसलिए आपको ये हो रहा है कि हम यहाँ पे बहुत प्रेशर फील होता है, क्योंकि धीरे हाँ धीरे हाँ। नाड़ियां खुलेंगी ना, नाड़ियां नाड़ियां खुलकर वो क्लीन हो रही हैं, इसलिए वो एनर्जी आपको, और एनर्जी अंदर जा रही है और धीरे धीरे सारी नाड़ियां खुलती हुई साफ होती हुई। तो इसलिए क्या होता है, शरीर में खुजलाहट आती है। कई बार ऐसा ऐसा होता है, हाँ टाइटनेस लगता है, कभी कई लोगों के जबड़े टाइट हो जाते हैं, क्योंकि वो हाँ ऊर्जा जा हाँ। रही है अंदर ओके। और क्लीनिंग हो रही है साथ में। जैसे अब आपने बताया हार्ट का भी है, तो कई बार एनर्जी स्टक हो जाती है, निकल नहीं पाती, तो दर्द होता है। तो आप ध्यान में हम्म। बैठकर उसको रिलीज कर दें जब ऐसा कुछ हो तो, कि मैं रिलीज कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ हार्ट। जैसे कई बार क्या होता है, हार्ट में दर्द दूसरे रीजन से भी होता है, एक बार इसलिए डॉक्टर को भी दिखा दें जाके। लेकिन अगर वैसा कुछ नहीं है, अगर दिखा के आ गए, तो फिर आप बैठकर आप डेली अपने हार्ट चक्रा पर ध्यान दें और ओ उसको आवरा। महसूस करें कि आप, वो गोल गोल घूम रहा है। हार्ट हार्ट चक्रा ग्रीन ओके कलर का गोल ओके। गोल घूम रहा है, और 2 सेंटीमीटर से हम्म। 5 सेंटीमीटर तक ऐसे बढ़ रहा है। और डेली उस पे आप करें ओके तो हमारा ओके। यम होता है उसका, हार्ट चक्रा का मंत्र, बीज मंत्र, उसमें भी कर सकते हैं। बट अभी ये बहुत पहले की बात थी, अभी तो नहीं। लेकिन अगर नहीं आपको अभी लगता है, नहीं, हाँ, थैंक यू। तो आप रिलैक्स रहें, और जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। थैंक यू आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के ओके लिए थैंक सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू ओके। यस धर्मिष्ठा जी, आत्मवंदन मैम, अनम्यूट करें।
नमस्ते मैम। नमस्ते बहुत धर्मिष्ठा जी। बहुत ही ऊर्जाजनक था, बहुत ही हैवी ऊर्जा थी। और मैम मैं मेडिटेशन करते करते कब सो गई पता ही नहीं चल, ऐसे बैठे नहीं रह पाती हूँ मैं, पता नहीं अभी कितने टाइम से। और लेट के मैंने एकदम स्टिल होके किया। और फिर मेरे पास एक पिरामिड था, वो मैंने ब्लैक टर्मोलिन पिरामिड था, वो मैंने नाभि पे नींद में ही रखा। और फिर मुझे है ना गोल्डन येलो कलर की ज्योत दिखाई दी, गोल्डन येलो कलर की। वही कंटिन्यूस ज्योत थी। आपने बोला पानी आपने चार्ज करवाया, तो भी मेरी आंख खुल नहीं रही थी। वाह। ऐसा लग रहा था कि मैं सो रही हूँ या मेडिटेशन कर रही हूँ, और सांसें भी नहीं ले रही थी। डीप उसमें ट्रांस में चले गए थे आप, डेल्टा पे बहुत चले मस्त गए। थे। हम्म। हाँ, थैंक यू बहुत मस्त थे। शेयर करने के लिए, थैंक यू धर्मिष्ठा जी। बहुत थैंक यू दिनों मैम। के बाद दिखे आप। So, आपका पहले 5 बजे का था ना, तभी खाना पकाने का टाइम रहता था। हाँ अभी हाँ आपका 7:30 बजे का है, हाँ। इसलिए कर सकते हैं। अभी टाइम है, अब देखते हैं अब और क्या क्या, कौन सा टाइम और चेंज और होता है, बट कोशिश करेंगे मैम आप। आपके जो यूट्यूब में आप अपलोड करते हो, आपका इसमें लाइव नहीं कर सकते, तो मैं तो हर रोज ये पूरा करती हूँ आपका वीडियो देख के। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव तब करेंगे जब बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, तब लाइव करने का सेंस बनता है। अभी लाइव करके क्या करेंगे, यूट्यूब पे डाल देती हूँ, सब अपने अपने टाइम पे देख लेते हैं, अगर जिसको टाइम नहीं मिलता। टाइम और नहीं मिलता, हाँ। और जो लोग जुड़ के करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय की कोई पाबंदी नहीं, फिर वो क्या करते हैं, हमें करना है और वो जुड़ के जो भी समय होता है वो कर लेते हैं, सो डोंट वरी। हाँ, राइट, वो क्योंकि वाली उस टाइम बात। हमारा है ना खाने का टाइम होता है। आजान होती है, उसके पहले हम लोग खा लेते हैं। जी 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 जी। तो वही वाली बात है इसलिए कि यहाँ पे भी ऐसे हाँ। ही है। मैं भी अपने समय के हिसाब से जो समय मेरे को सुटेबल होता है वो कर पाती हूँ मैं। तो थैंक यू। लेकिन आपका आपका मेडिटेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। थैंक यू सो मच थैंक धन्यवाद यू जी। मैम, थैंक यू। लव यू, थैंक यू। सभी मास्टर्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे मैसेज भेजा, लिखा, डेली लिखते हैं। मैं बात करते वक्त लिख नहीं पाती करके, लेकिन मेरा ध्यान जाता है और मैं देखती हूँ। सो लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस मनीषा जी, अनम्यूट करें। आत्मंदन। मैम आपका वंदन। आज का ध्यान बहुत मस्त था मैम। थैंक यू सो मच मनीषा जी। मैम एक्चुअली मैंने ये पिरामिड बनाया है। तो ये छोटा सा मैंने बनाया मैम पिरामिड। तो हम्म यही मैं लेकर ही बैठी थी ध्यान में, ऐसे हम्म। करके। तो इट वाज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा। वाओ, ब्यूटीफुल। मैम एक्चुअली क्या, व्हेन आई वाज डूइंग मेडिटेशन ना, तो मैं ऐसे बहुत ये हो रही थी, मतलब आई वाज एनर्जी, एनर्जी। हाँ। हाँ मैम। तो मतलब आई नो, मतलब ये मैंने अब मुझे करना है थोड़ा बड़ा पिरामिड मैम, बिकॉज यहाँ पर तो कुछ अपना पिरामिड मुझे चाहिए एक्चुअली, कॉपर वाला। आप इन सब आ, चीजों की टेंशन मत करिए, आप ना एक ड्राइंग शीट लीजिए, जो आपको बताया था उस दिन, ये तो A4 हाँ हाँ, पेपर का मैं है। वैसे ही करूंगी मैम, हाँ वैसे ही बिल्कुल, करूंगी। बस वैसे करके आप बना के बैठिए, देखिए आपको लगेगा। और फिर जब आपको लगे कि पिरामिड लेना है, तो आप खरीद सकते हैं, और वो मैंने नंबर्स डाल दिए थे, है ना, ग्रुप में। हाँ मैम। हाँ मैम वो आप 40 डेज का बोल रहे थे ना, तो एक्चुअली हम लोग में क्या बीच में से हम लोग आए हुए हैं, तो थोड़ा बेसिक मिलेगा तो हम लोग को, मतलब बिल्कुल अ, बिल्कुल। एक्चुअली वही मैं ये भी हम बात करते हैं इस बारे में 40 डेज में, एक दो और कुछ चीजें बतानी है। वंस आई स्टार्ट फिनिशिंग दैट, उसके बाद फिर हम 40 डेज की बात करते हैं, ठीक है मास्टर्स। तो आप लोग रुकिएगा, मैं बात करती हूँ इस बारे में, क्योंकि वो बात करनी ही है। सो थैंक यू मनीषा जी, याद दिलाने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ, अमिता जी का प्रश्न था, अमिता जी। तो एक ऐसी प्रश्न था अमिता जी का, उन्होंने मुझे लिखा भी था, एंड शी इज हियर ऑल्सो। तो एक्चुअली चली गई क्या अमिता जी? आई थिंक या नहीं नहीं, शी इज हियर। एनी हाउ, एक्चुअली बात ये थी कि हम गुड़ाकेशा के बारे में उनको नहीं पता था, तो हो सकता है शायद कई लोगों को गुड़ाकेशा के बारे में नहीं पता हो। तो ये बात चल रही थी कि पत्री सर को भी जानते हैं, हाँ पत्री सर को जानते हैं, और उनके साथ बातचीत भी हुई थी, वो भी जानते हैं प्रबोध सर कौन है।
वो गुडाकेशा वाली मेडिटेशन कराते हैं। सो बेसिकली गुडाकेशा हमारे जो अंदर का जो पीनियल ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसकी पीनियल ग्लैंड पर वो उसको हम गुडाकेशा के नाम से उस ध्यान को हम बोलते हैं। मतलब ये है, इन शॉर्ट में ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने तो 3 पार्ट में बताया था, बट इन शॉर्ट में ये बताना चाहती हूँ कि जब ध्यान करते हैं और सांसों के साथ एक हो जाते हैं तो हम डीप ट्रांस लेवल पे चले जाते हैं। तो हमारा जो लेवल शुरू होता है, सबसे पहले हम बीटा में रहते हैं, फिर अल्फा में वेव्स आती है, मतलब जो हमारे ब्रेन वेव्स है किस तरह काम करती है जब ध्यान में रहते हैं। तो बीटा ब्रेन वेव्स, फिर अल्फा, फिर हम आते हैं थीटा, थीटा के बाद हम जाते हैं डेल्टा, डेल्टा के बाद आते हैं हम गामा। गामा बहुत हाई ब्रेन वो है, हाई फ्रीक्वेंसी रहती है उसकी। लेकिन जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो ध्यान करने के साथ साथ जब हम दिन भर ऑफिस के काम हम कर रहे थे तो हम बीटा ब्रेन वेव्स में रहते हैं। अल्फा, जब हम जैसे एक नॉर्मल बिगिनर होता है, ध्यानी होता है, जब शुरू करता है ध्यान, तो वो अल्फा स्टेट्स में रहता है सबसे ज्यादा। धीरे धीरे जब वो ध्यान में आगे बढ़ता है तो वो थीटा में जाने लगता है, ड्रीम स्टेट टाइप में, और उसमें वो मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है, मास्टर से बात करता है, ये सारी चीजें होती है। डेल्टा में क्या होता है, वो और डीप, मतलब बहुत डीप लेवल में चला जाता है। कौन कुछ बोल रहा है? अमिता जी है क्या? जी मैं हूँ, हाँ मैं सुन रही हूँ जी। हाँ हाँ। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि जब वो डीप ट्रांस स्टेट्स में हम जाते हैं तो हम ये डेल्टा लेवल में जाने लगते हैं। तो इस समय क्या होता है, जब हम अल्फा से हम थीटा और डेल्टा तक जाते हैं, तो अल्फा के बाद थीटा आता है, तो ये इस जगह हम काफी ड्रीमी स्टेट होती है, उसमें हम मैनिफेस्ट भी करते हैं। और इस समय क्या होता है कि ऊर्जा बहुत होने के कारण हम अपने मास्टर्स को देख पाते हैं, उनको सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं उस समय। मास्टर्स मतलब असेंडेड मास्टर्स। और साथ में हम क्या कर पाते हैं कि हम धीरे धीरे जब ट्रांस लेवल हाई होने लगता है तो हम डेल्टा में प्रवेश कर देते हैं, डेल्टा फ्रीक्वेंसी वेव्स। इसके बारे में मैं आपको आगे और भी बताऊंगी विथ फुल ग्राफ एंड एवरीथिंग, आज नहीं मगर जरूर। आप सब सुनिए कि गुडाकेशा में क्या होता है। तो हम जब डीप उसमें जाने लगते हैं, उससे क्या होता है, ट्रांस लेवल में हमारी जो बॉडी की फ्रीक्वेंसी जब हाई होने लगती है, मतलब हमारी ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस जो है, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, हम जब उसमें आगे बढ़ने लगते हैं तो हमारा बॉडी हील होना शुरू हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप लोग जब बहुत डीप ट्रांस में जाने लगते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है आपके साथ में, आपको होश ही नहीं होता। एक तरह से देखा जाए तो आप सो नहीं रहे होते हो, लेकिन आप ट्रांस में होते हो, बिल्कुल ट्रांस में। आपको कोई क्या बोल रहा है, सपोज जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं आपको गाइड कर रही हूँ, लेकिन आप मेरी आवाज भी नहीं सुनोगे, आपको नींद नहीं आई लेकिन आप मेरी आवाज भी नहीं सुन रहे हो, आप अपने बिल्कुल ध्यान में हो, समाधि में, जैसे समाधि स्थिति में चले गए हो। उस स्टेट में जब इंसान आ जाता है, ट्रांस में चला जाता है, उस समय ये हमको मेजर हीलिंग होती है। और वो गामा जो स्टेट में चले जाते हैं हम डेल्टा के बाद, तो ये सुपर एडवांस स्टेज होती है हमारी डेल्टा। उसके बाद हम गामा में जब जाते हैं तो 30 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी जाती है, उसमें हम बहुत हील होते हैं, बहुत ज्यादा। दैट इज लाइक मिराकल्स, मिराकल स्टार्ट हैपनिंग। वो हमारी ये जो चेतना है वो बढ़ जाती है इतनी। तो हम, अब आप समझ रहे हैं, जब हम डेल्टा थीटा लेवल पे ही जब हम मास्टर से बात कर सकते हैं, तो सोचो डेल्टा में और गामा में क्या हो सकता है। तो आप जो भी बोल रहे होते हैं वो आप उसको जो भी मुंह से निकालते हैं, आप हर चीज वो पूर्ण होने लगती है। इसलिए बहुत समझाया जाता है कि आप जो भी बोलें सोच समझ के बोलें, क्या बोल रहे हैं अपने मुंह से, क्योंकि अब आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं, अब आप ध्यानी बन चुके हैं। तो जब हम गुडाकेशा मेडिटेशन जब करते हैं तो उसमें वो ये बताते हैं कि आप बिना सोए भी अपना समय निकाल सकते हैं आराम से। और वो यही रीजन होता है, जब मैंने ध्यान करना शुरू किया था, मुझे पहले इस बारे में पता नहीं था कि ये मैं सीधे समाधि स्थिति में चली जाती। मैं बहुत नई थी, मतलब इन द सेंस कैसे बोले कि मैंने हो सकता है पिछले जन्मों में मैंने ध्यान किया हो, इसलिए मैं इस जन्म में आकर तुरंत जब ध्यान में मैंने शुरू किया, मैं तुरंत डीप ट्रांस में जाने लगती थी, बहुत ज्यादा ट्रांस में। और कोई कुछ बोलता भी था तो मुझे मैं कभी कभी सोचती थी, अरे मास्टर्स बोल रहे हैं, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं क्या हुआ। और मैं बहुत, और मेरे को एक्सपीरियंसेस भी बहुत होते थे। तो जब हम थीटा में रहते हैं तो हमको मास्टर्स दिखने लगते हैं, उनकी बातें हमें या वो क्या बताना चाह रहे हैं वो आने लगती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने खुद उस समय नए नए एक्सपीरियंसेस में जब मैं थी तब मैंने करे। तो इसलिए मैं आप लोग को जब बता रही होती तो मैं बिना एक्सपीरियंस के नहीं बता रही होती, क्योंकि मैंने वो चीज एक्चुअली फील की, महसूस की, देखा।
जाना समझा। तो उसके साथ साथ अब क्या है कि हम जब डीप उसमें ट्रांस में रहते हैं तो क्या होता है, हमारा जो एनर्जी है हमें इतनी मिल जाती है कि हमें नींद की जरूरत महसूस ही नहीं होती। हम सोने का, हमें विचार अगर आता भी है, हमें नींद ही नहीं आती, क्योंकि हम इतने जैम पैक हो चुके हैं एनर्जी से कि हमें वो, जैसे मैं बोला करती थी शुरू शुरू में, कभी अगर आप लोगों ने, जो लोग पुराने हैं उन्होंने सुना हो कि अगर दिन के 28 घंटे भी हो ना तो मैं आराम से जाग सकती हूँ। दैट वॉज माई कंडीशन। आई, मतलब मैं 28 बोल रही हूँ, ये सब बोलने की बात है कि मैं बोल, लेकिन एक्चुअली मैं बिल्कुल फ्रेश रहती थी। शायद अमिता जी मेरे साथ जुड़ी थी पहले उस समय, तो शायद उन्होंने सुना जी हो, बट जी दिस जी यूज टू हैपन विथ मी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप, लेकिन मैं ये बिलीव करती हूँ कि सोना भी जरूरी है। मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि आप सोइए, जो इस जन्म में हमें मिला है उसको एंजॉय करिए, और आप मेडिटेशन करें और वो उसको आप हासिल करें। डेफिनेटली नो प्रॉब्लम डूइंग दैट, बट कई चीज़ों के लिए पैसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं उन सब चीज़ों से थोड़ा दूर हटती हूँ। मेडिटेशन, क्योंकि मैंने जो आनापानसती ध्यान कराने का प्रण लिया है सर के साथ, तो मुझे लगता है कि यही मेरा कर्तव्य है और यही मैं करना चाहती हूँ। उसके अलावा मेडिटेशन जो है, जो कार्य मुझे करने होंगे, जो जिनके लिए पैसे लेने होंगे लूंगी, लेकिन मेडिटेशन के लिए कोई पैसे नहीं। सो थैंक यू मास्टर्स। आई होप अमिता जी आपका ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिला हो। जी जी और कुछ जी क्वेश्चन है? जी मुझे, हाँ मेरा एक एक क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, ये कल ही पता चला है मुझे। जी तो जी। मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा आजकल खराब रह रही थी। मतलब हाँ बहुत तबीयत ऐसा नहीं खराब थी, भी लास्ट ईयर उनको कैंसर का वो हुआ था, ऑपरेशन हुआ था। तो मैंने आपका वैसे कल का भी मैंने सेशन सुना था, और उसमें जो पॉइंट्स बताए थे, और भी जो सर ने, सुनील सर ने, और जो और भी हाँ। ध्यानी मास्टर्स ने बताए थे कि हम कैसे कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने नोट कर ली थी, बट उसके बावजूद भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तो हाँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पापा को डॉक्टर ने बोला है कि दिमाग में उनके पानी है, मतलब ब्रेन में उनके वाटर है। हाँ, और ये रहा था कि पहले उनको महीने में 1 बार दर्द होता था, फिर कभी पहले 2 महीने में 1 बार होता था, पर बहुत तीखा-सा होता था, फिर बंद हो जाता था। धीरे-धीरे सिचुएशन अभी डेली पे आ गई थी। तो हम्म। भैया उनको दिखाने लेके गए थे, तो एक डॉक्टर ने तो ऐसा बोला कि ये विथिन 1 वीक इन ऑपरेशन कराना पड़ेगा, बहुत ही सीरियस कंडीशन बता दी। ओह। तो हरी में हम कुछ नहीं कर रहे, तो हमने भैया ने फिर एक और डॉक्टर की ओपिनियन ली है। उसके हम्म। बाद मंडे को भी हम लोग एक और डॉक्टर के पास जाएँगे, एक थर्ड ओपिनियन लेंगे। आफ्टर दैट वी विल डू एनीथिंग, हाँ हाँ। क्योंकि ब्रेन का एक्चुअली ये केस हमारे यहाँ पहले भी हो चुका है, तो मम्मी का भी हुआ था। तो इसमें हुआ ये था कि फिर मम्मी की याददाश्त वगैरह चली गई थी, और आफ्टर दैट बहुत ही लॉन्ग मम्मी नहीं रही हमारे साथ। तो हम्म। एक्चुअली वी आर नॉट रेडी फॉर दिस सिचुएशन। तो वैसे तो जो भी आप लोग बताते हो नोटेड है, पर उसमें से मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो आप मुझे 1-2 चीज़ें सजेस्ट कर दो कि अमिता ये कर लो ओनली, ताकि मैं उसको अच्छी पापा मेरे ध्यान नहीं करते हैं, पापा मेरे गायत्री परिवार को बिलॉन्ग करते हैं, और वो अभी भी आज की डेट में भी गायत्री मंत्र लिखते हैं, पूजा-पाठ नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ ओके। तो ध्यान तो नहीं कर सकते, पर अगर मैं उनको कोई 2 लाइनें लिख के बताऊँ तो मैं उनको करवा सकती हूँ। उनसे ये खाली ये करवा सकती हूँ, इसके आगे बाकी तो मैं ही कर सकती हूँ। तो मैं जैसे पापा की हायर सोल को लेके ध्यान में बैठ के हम्म। और ध्यान करती हूँ, और पापा मेरे पास भी नहीं है कि मैं उनको जल वगैरह कुछ पिला सकूँ। हम्म। जी, तो अभी घर में आप मुझे देखो, अभी आप क्या करो कि आप उनके हायर सेल्फ को बिठा के भी ध्यान कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। जी, दूसरी चीज, जी, आप उनको डेली प्यार की एनर्जीज भेजो, लव एनर्जीज, जो मैंने पहले भी बताया था। ये तो बहुत ओके। सिंपल सा है, ये तो उसका जी, कोई उससे लेना देना नहीं है ज्यादा, बट फिर भी जी। आप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप उनसे, अगर वो करते हैं खाली बैठे बैठे, क्योंकि वो जानते होंगे, ओम का जाप कर सकते हैं क्या? देखिए माधुरी, ऐसा है, पहले तो पापा करते थे, अब वो कहते हैं कि उनसे हो नहीं पाता है बहुत ज़्यादा, तो वो ट्राई तो किया उन्होंने मेरे साथ रह के, पर यहाँ अब के, वो देखो मेरी बात जी, सुनो, अभी जी। परेशानियां हैं, हमें अपनी परेशानियों को दूर करना है, तो इंसान परेशानी दूर करने एक्चुअली के ये लिए कुछ चीज़ भी हम करता पापा है। को बताए नहीं है अभी, अभी हम लोग को अभी 1-2 दिन ही हुआ है, और कोई हम बात बता नहीं। भी नहीं पाएँगे। मतलब ये पापा से जो भी पापा का ट्रीटमेंट होगा, अभी के लिए जब तक कि हम ऑपरेशन की स्टेज पे नहीं पहुँचते हैं। सो एज़ वी आर थिंकिंग कि अभी हम पापा को ये सारी चीज़ें, मतलब हम ना लाएँ उनके सामने। तो उनको फिर ऐसा आप, भी नहीं शो करना है कि हाँ, हाँ, आप ऐसा
मतलब बहुत कंपल्सरी हो गया, आप ऐसा करो। ही इज लाइक चाइल्ड, ठीक है आप नहीं, ऐसा मैं कर समझ लीजिए रही हूँ। पापा। हाँ, तो ऐसा कुछ है, तो अब आप ऐसे जी बताइए। अब सॉरी। आपको बस यही करना है कि आप उनको अगर हो सके तो जब भी पापा आप बस नहा धो के बैठकर सिर्फ ओम का जाप कर लिया करो, उतना भी बता दो आप कम से कम। अच्छा। और जी। दूसरा जी। चीज ये है कि ओम की वाइब्रेशंस भी क्लियर करती है बहुत सारी चीजों को, तो आप वो कर ओके। सकते हैं, क्योंकि अब वो ध्यान नहीं करते तो कुछ तो है उपाय ये चीज कर जी। सकते हैं। ओके। एक बार आप ओके। सुनील सर से बात कर लीजिएगा, वो आपको हेल्प कर पाएंगे इससे और जुड़कर। बाकी ओके। मैं यही बोलूंगी, समय नजदीक है तो बेटर है कि आप उनको सच बता दें और जो कार्यक्रम जो भी चीजें करवानी है वो कर लें, हो जाए, ठीक हो जाए। तो मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि छुपाकर भी कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हो आप, है ना? तो अगर हो सके उनको धीरे से बताए, समझा के, संभाल के। आई अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी बिग न्यूज फॉर यू एज वेल एज फॉर योर होल फैमिली। डैडी के लिए तो होगा ही, लेकिन अगर आप बताएंगे नहीं तो वो प्रोसेस भी आगे नहीं बढ़ेगा अमिता जी। मैं भी समझ रही हूँ कि आप किस दौर से गुजर रहे होंगे। पापा की है, मम्मी को आप ऐसे ही खो चुके हैं, तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आई नो यू आर इमोशनल राइट नाउ, और वो आप नहीं सहन कर पा रहे हैं। लेकिन ये चक्र चलता ही रहता है, और आज ऐसा है, कल सबको जाना है। मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, हर इंसान जो आया है पृथ्वी पर उसको जाना है। लेकिन ये समझना है कि मैं भी समझ रही हूँ कि फिजिकल बॉडी के रूप में हम सब एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे का सहारा रहता है। आपके लिए आपके डैडी का सहारा जो है वो बहुत ज्यादा है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन उनको भी तो बताना पड़ेगा ना, बताना तो पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि आप उनको नहीं बताएंगे तो आप उनको कैसे ठीक करेंगे, कैसे करवाएंगे? और अगर ऐसे सब बातें हैं, आप डेली उनको खाने पीने में अल्कलाइन फूड्स दीजिए। तो अल्कलाइन फूड से भी कैंसर की जो चीजें होती हैं वो कम होना शुरू होती है बॉडी में। जब कैंसर होता है, उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि हमारा शरीर एसिडिक होने लगता है, एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है, इसलिए कैंसर, बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो कैंसरस होने लगते हैं। और कैंसरस हो इसलिए फिर तकलीफ क्या, शरीर में वो फैलने लगती है। तो बेटर है कि आप अगर हो सके तो आप उनको अल्कलाइन फूड्स, मतलब जैसे ककड़ी हो, सलाद की चीजें हो, ककड़ी में खासकर अल्कलाइन होता है। चूने को भी पानी में थोड़ा सा, इतना सा चूना आप डाल के एक पूरे बड़े से कंटेनर में रख सकते हैं और उस पानी को आप दे सकते हैं। हाँ देखिए, लीना जी ने लिखा है, मैं पापा के नियर ओम चैंटिंग कैसेट लगाकर रखी है। तो आप भी वो कर सकते हैं, ओम की वाइब्रेशंस वाला जो कैसेट है या कुछ ऐसा है तो वो चालू करके रख सकते हैं कि वो सुन ले, कम से कम सुने भी, तो उसमें भी अच्छा लगता है। एक हद तक ही इंसान सुन सकता है, मगर सुनेंगे भी तो भी उससे उसका फर्क पड़ेगा। और आप ओम का जाप बहुत अच्छा है। दूसरी चीज, आप अगर अल्कलाइन फूड जैसे मतलब नींबू पानी, आप नींबू में होता ना, रात को आपने नींबू, ककड़ी और मिंट ये डाल के हम रख देते हैं पानी के अंदर और सुबह उस पानी को पीते हैं तो वो अल्कलाइन बन जाता है पानी। तो आप वो भी पानी उनको दे सकते हैं पीने के लिए, उससे भी फर्क पड़ता है। और थोड़ा डॉक्टर को दिखाइए आप, दूसरा भी ओपिनियन लीजिए। ठीक है अमिता जी, आई होप यू आर ओके नाउ। सो आई अंडरस्टैंड आपने म्यूट कर लिया है, बट अनम्यूट का ऑप्शन मैं देती हूँ अगर आप। नहीं, नहीं है, मेरा फ़ोन से अनम्यूट है। ओके। एक्चुअली फ़ोन में बार-बार फ़ोन आ रहा था, तो आई वाज़ लाइक जी। दूसरे सिस्टम से भी लॉगिन किया मैंने जस्ट। ओके। सो आपने सुना मैंने क्या कहा, क्या बताया? जी, जी, जी। जी। तो यही चीज बस मैं अभी कर सकती हूँ। आप, आपको हेल्प चाहिए तो सुनील सर से भी एक बार बात कर सकते हैं, वो आपको जरूर आपकी बात सुनेंगे, हेल्प करेंगे। थोड़ा आज बिजी है वो, उनके घर में उनके बेटे का जन्मदिन है, मगर अच्छा। हाँ, मगर फिर भी आप बात कर सकते हैं तो वो जरूर हेल्प करेंगे। और किसी और का भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं मास्टर्स। एक और क्वेश्चन था किसी का कि सोल के ऊपर बात करना चाहते, लेकिन आज नहीं, अब कल करेंगे हम बात, आज ऑलरेडी टाइम बहुत हो गया है। कल बात करेंगे सोल के ऊपर कि हम अपने सोल के गुणों को कैसे अपनाएं। उसको अपनाने की जरूरत ही नहीं है, हमारे सोल के गुण अपने आप हमें याद आने लगते हैं।
जैसे ही हम अपने आत्मा के साथ एक हो जाते हैं तो हम अपने आप अपने आत्मा के गुणों को पहचानने लगते हैं। हमें पता नहीं होता हम कहाँ से कौन सी चीज कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमने जन्मों से किया हुआ है। तो वो सारी चीजें कल उस बारे पे बात करेंगे। यस लीना जी, अनम्यूट करें। हाँ जी मैम, आप ना सुनील सर का नंबर लिख देना। अभी? हाँ अभी डाल देना, बेशक हम देख लेते हैं। अच्छा चैट में डालो चाहे बता दो, लिख लेते हैं, लिखवा सकती तो लिखवा दो। अच्छा, रुकिए एक मिनट। और मैम मेरी नली मैम से बात हो गई थी अच्छे से। आपका वंडरफुल। बहुत ग्रेटिट्यूड। काफी दिन हो गए, मैं रोज कहती हूँ भूल जाती हूँ बताना कोई बात आपको। नहीं, कोई बात नहीं। आई टोटली अंडरस्टैंड कि कई बार हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो समय आते आते हम भूल जाते हैं। सो ये लीजिए, मैं चैट में डाल दे रही हूँ सर का नंबर। लेकिन मास्टर्स यही रिक्वेस्ट है कि अ, आप लोग पहले टेक्स्ट कर दें, टेक्स्ट में डालें, अपना नाम डालें, आप कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं, मतलब कहाँ से हैं आप, और मतलब कौन सी जगह से, और आपका काम क्या है। तो उससे क्या होगा कि सभी मास्टर्स थोड़े बिजी रहते हैं, अपने अपने घर भी उनका काम है, कार्य भी करते हैं वास्तु का, साथ में मतलब उनका खुद का भी काम है, घर में भी बिजी रहता है इंसान, और बाकी बहुत सारे क्लाइंट्स के भी फोन आते हैं। तो आप लोग अपना नाम, नंबर और अपना जगह का नाम और क्या काम है वो लिख दे। अगर उन्हें लगेगा जैसा भी उचित तो फिर वो आपको तब आप कुछ काम हो तभी आप लोग मैसेज करिए, बिना काम के मत करिए। राइट? सो थैंक यू मास्टर्स, मैंने चैट पे डाल दिया है नंबर, आप लोग नोट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ, नए ज्ञान के साथ। और किसी की अगर कोई भी एक्सपीरियंस या क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप हैंड रेज करके कल फिर पूछेंगे। तब तक के लिए हम सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुखी रहें, इसी कामना के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।